हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मिसेज को। एक लड़की अपनी लाइफ में सबसे बड़ा कदम तब उठाती है जब वो मिस से मिसेज बन जाती है। क्या हो अगर उसका हस्बैंड उसे कभी समझ ही ना पाए? क्या होगा अगर वो जिस घर को घर बनाने का सपना देखती हो लेकिन वो कभी उसे अपना ना लगे? उसे लगता है जैसे वो इस घर में काम करने के लिए आई हो। बहुत से घरों में ऐसा होता है, तभी ऐसी कहानियां बनती हैं। तो देर किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में रिचा को डांस करते हुए दिखाया जाता है क्योंकि रिचा को डांस करना बहुत पसंद है। अगले दिन दिवाकर, जो कि एक डॉक्टर है, अपनी फैमिली के साथ रिचा को देखने आता है। वो लोग एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर शादी हो जाती है। अगले दिन उसकी सास खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है, तभी वहाँ एक बच्ची साबी सब्जी लेकर आ जाती है। रिचा उनसे मिक्सी में चटनी पीसने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना करते हुए कहती हैं, तुम्हारे पापा को सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी पसंद है, और फिर वो पीसने लगती हैं। इधर रिचा चाय बनाने लगती है, तभी वहाँ दिवाकर आ जाता है और रोमांस करने लगता है। उसके चाय पीने के बाद रिचा को तुरंत कप धोना पड़ता है। एक रात दिवाकर रिचा के साथ अपने दोस्त के घर डिनर करने के लिए जाता है। उसके बाद रिचा घर आकर सास को बर्तन धोते हुए देखकर कहती है, आप रहने दीजिए, मैं धो देती हूँ। माँ उससे कहती है, तुम रहने दो, आराम करो जाकर। और फिर खुद घर का सारा काम खत्म करके रात को 12:30 बजे सोने जाती हैं। अगले दिन वो फिर से अपने पति की चप्पल को उनके पास रखकर और अजवाइन वाला पानी उन्हें जगह पर ही देती है। उसके बाद वो फिर से काम में लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये उनका डेली का रूटीन हो। वहीं दूसरी तरफ दिवाकर अलमारी के पास खड़ा होता है, फिर भी रिचा को बुलाकर कपड़े निकालने के लिए कहता है। यहाँ ये दिखाया जाता है इस घर के मर्द अपना काम खुद नहीं करते हैं। अगर उनको एक गिलास पानी भी चाहिए तो खुद ना लेकर घर की औरतों से मांगते हैं। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, तभी रिचा अपनी सास से कहती है, आप भी बैठ जाइए, मैं बनाकर लाती हूँ। उसके पिताजी कहते हैं, इनको कौन सा बाहर काम पर जाना है, ये बाद में खा लेंगी। उन लोगों के खाने के बाद दिवाकर की माँ झूठी प्लेट में खाने लगती है। रिचा ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके घर में ऐसा कभी नहीं होता है। अगले सीन में रिचा की फ्रेंड को डांस करते हुए देखते हैं। वो वीडियो कॉल करके रिचा को भी रिहर्सल करने के लिए बुलाती है। रिचा उससे कहती है, ठीक है, मैं पूछकर बताती हूँ। कुछ देर बाद दिवाकर की बहन माँ को अपने घर पर रहने के लिए बुलाती है, फिर माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रिचा अपने ससुर को चाय देने जाती है। वो उसे मना करते हुए कहते हैं, अभी नहीं, आपकी सासू माँ सबसे पहले अजवाइन का पानी देती हैं। फिर वो उन्हें अजवाइन का पानी दे देती है। उसके बाद सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। तभी उसकी आंख में मिर्ची के हाथ लग जाते हैं, जिससे उसकी आंख में जलन होने लगती है। फिर वो मिक्सी से चटनी पीस देती है। फिर खाने के टाइम वो रिचा से पूछते हैं, ये चटनी मिक्सी में पीसी थी क्या? रिचा हाँ में जवाब देती है। वो फिर से कहते हैं, सिलबट्टे पर पीसने से हाथ में जलन होने लगती होगी, कोई बात नहीं। दिवाकर की माँ को सिलबट्टे पर पीसने की आदत है और फिर वो उसे दिन में बिरयानी बनाने के लिए कहता है। रियल लंच में उन्हें बिरयानी देते हुए कहती है, मटन कुकर में पक ही नहीं रहा था, 4 सीटी देने के बाद भी। वो कहते हैं, फिर तो ये पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं। बिरयानी का मतलब होता है धीमी आंच में पकाना, जैसे तुम्हारी सासू माँ पकाती हैं। फिर वो उसी रात अपनी पत्नी को बिरयानी वाली बात बता देते हैं। अगले दिन रिचा ऑनलाइन वीडियो देखकर बिरयानी बनाती है। उन्हें फिर भी पसंद नहीं आती है। उसके बाद वो फिर से घर के सारे काम में लग जाती है और घर का सारा काम खत्म करके फिर खाना खाती है। रात में दिवाकर जब घर आता है, रिचा उसे बताती है, बहुत बिरयानी बची है, उसी को खा लेते हैं। लेकिन वो खाने से मना कर देता है, फिर कुछ और बनाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद रिचा अपनी माँ को फोन करके बताती है, पापा जी को तो मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा है और यहाँ काम खत्म नहीं हो रहा है, एक काम खत्म तो दूसरा शुरू। माँ उससे कहती है, अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। वो सारा काम खत्म करके थककर सोने जाती है, लेकिन उसकी मर्जी के बिना दिवाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन सावी रिचा से कहती है, मेरी मम्मी बिंदी नहीं लगाती हैं। वो कहती हैं, बिंदी सिर्फ गुड लक वाली लेडीज लगाती हैं। रिचा कहती है, ऐसा क्यों, गुड लक तो सभी के पास होता है। सावी उससे कहती है, तुम्हें नहीं मालूम, जिनके पास हस्बैंड नहीं होता है उनके पास गुड लक भी नहीं होता है। फिर रिचा उससे कहती है, तुम्हारी मम्मी खुद गुड लक है। रावी के जाते ही उसकी नजर पाइप से लीकेज होते हुए पानी पर पड़ती है। तभी उसकी फ्रेंड का फोन आता है। वो उससे कहती है, कमानी में मेरा परफॉर्म सिलेक्ट हो गया है। रिचा उससे पूछती है, रिहर्सल कब से है? उसकी फ्रेंड कहती है, 2 हफ्ते से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी, तो हमने रिहर्सल शुरू कर दी। इसी रात रिचा दिवाकर से कहती है, मैंने आपको पानी लीकेज के बारे में बताया था, लेकिन आपने प्लम्बर नहीं बुलाया। अगर घर के काम के लिए कोई काम वाली रख ले तो। रिचा फिर से उसे बताती है, तुम तो जानते हो मेरा डांस ग्रुप है और उसके रिहर्सल के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। दिवाकर गुस्से में उससे कहता है, अभी तो क्लिनिक से आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई हो। इसके बाद रिचा खुद ही लीक वाले पाइप पर कपड़ा बांध देती है। अगले दिन रिचा दिवाकर को बताती है, उसके पीरियड शुरू हो गए हैं। ये सुनकर दिवाकर उसे 4-5 दिन तक किचन में जाने के लिए मना कर देता है और फिर घर का काम करने के लिए अपने क्लिनिक की स्वीपर को बुला लेता है। रिचा उससे पूछती है, घर के काम करने के लिए कोई कामवाली मिल जाएगी?
स्वीपर उससे कहती है, मैं बहुत लोगों को यहाँ पर लेकर आई लेकिन एक भी नहीं टिकी, लेकिन आपके घर में टोका टाकी छुआछूत तो है क्योंकि हमारी अलग कास्ट है। रिचा कहती है, मैं ये सब नहीं मानती, मेरे यहाँ तो पीरियड में भी किचन में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद रिचा एक स्कूल में डांस टीचर के लिए अप्लाई कर देती है और फिर 5-6 दिन बाद हमेशा की तरह रिचा घर के काम में लग जाती है और अगले दिन वो अपने ससुर से कहती है, मैं पास के ही स्कूल में डांस टीचर की जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। उसके जाने के बाद दिवाकर उससे कहता है, अभी जॉब के लिए अप्लाई मत करो, मैं पापा से बात करूंगा। दिवाकर के कजिन अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ जाते हैं। तभी उसके पापा रिचा से चाय बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन टुन्नू अपने लिए शिकंजी और दिवाकर अपने लिए कॉफी बनाने के लिए कहता है। वो सब कुछ बड़ी मेहनत से बनाकर लाती है, लेकिन वो लोग उसे पीने से मना कर देते हैं और शराब पीने लगते हैं। इसके बाद टुन्नू कहता है, आज तुम आराम करोगी, आज का खाना मैं बनाऊंगा। डिनर करने के बाद वो किचन में फैली गंदगी को देखकर सफाई करने में फिर से लग जाती है। अगले दिन रिचा जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है। तभी उसके ससुर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें जॉब करने के लिए मना किया था, तुम्हारी सास ने भी PhD की है लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जॉब नहीं की। उसके बाद वो बहुत उदास हो जाती है। फिर उसी रात वो दिवाकर के साथ अपनी दोस्त के घर डिनर करने के लिए जाती है। खाने के बाद दिवाकर सफाई करने में हेल्प करने जाता है। तभी रिचा उससे कहती है, यहाँ तो बहुत हेल्प कर रहे हो, घर पर तो टेबल से उठते तक नहीं हो। दिवाकर उससे नाराज हो जाता है और घर आने के बाद उससे बात तक नहीं करता है, लेकिन रिचा उसे मनाने में लग जाती है और उसकी गलती नहीं होती है फिर भी उसे सॉरी बोल देती है। अगले दिन वो पाइप के नीचे बाल्टी रखकर दिवाकर से फिर से प्लम्बर को बुलाने के लिए कहती है। दिवाकर उसे बताता है, कुछ दिन बाद पापा का बर्थडे है और लंच पर उनके दोस्त सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। दिवाकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रिचा उसे रोक देती है। दिवाकर उससे पूछता है, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? रिचा उससे कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता है, मुझे दुखता है, थोड़ा तो मुझे प्यार करो, मेरी भी कुछ डिजायर है। दिवाकर गुस्से में उससे कहता है, तुम में डिजायर करने लायक कुछ है भी नहीं, तुमसे किचन की बदबू आती है। अगले सीन में हम देखते हैं दिवाकर की बुआ भी आ जाती है। शाम को खाना बनाते हुए रिचा को बताती है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। रिचा उन्हें बताती है, मुझे भी डांस का बहुत शौक है, और उन्हें अपने डांस की वीडियो दिखाने लगती है। तभी दिवाकर आ जाता है। बुआ उसे डांस के वीडियो वाली बात बता देती है। इसके बाद करवा चौथ वाले दिन बुआ की तबीयत बिगड़ने लगती है। रिचा उन्हें दवा देने लगती है, लेकिन बुआ उस पर गुस्सा होने लगती हैं। मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे फास्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस अपनी फास्टिंग पर ध्यान दो। अगले सीन में दिवाकर उसे डांस वाले वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन रिचा उसे मना कर देती है और करवा चौथ के अगले दिन बुआ चली जाती है। पाइप का लीकेज अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तभी सीन बर्थडे वाले दिन शिफ्ट होता है। प्रकाश रिचा को कई तरह की शिकंजी बनाने के लिए कहता है। केक कटिंग के बाद टुन्नू दिवाकर को डांस करके दिखाने लगता है और उससे कहता है, ये स्टेप मैंने तेरी वाइफ का वीडियो देखकर सीखा है। इसके बाद दिवाकर गुस्से में रिचा से कहता है, मैंने तुम्हें वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था ना, सबके सामने मजाक बन गया है मेरा, और शिकंजी क्यों नहीं लाई, सभी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये कहकर वहां से चला जाता है। रिचा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में लीकेज वाला गंदा पानी को गिलास में भरकर गेस्ट के लिए ले जाती है। इसके बाद दिवाकर गुस्से में जैसे ही किचन में आता है, रिचा उस पर गंदा पानी फेंक देती है और फिर वहां से अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। तभी सीन उसकी माँ के यहाँ शिफ्ट होता है। माँ उससे कहती है, इतनी सी छोटी बात के लिए कोई अपना घर छोड़ के आता है क्या, चलो मेरे साथ और माफी मांग लो उनसे। तभी रिचा का छोटा भाई आ जाता है। माँ रिचा से कहती है, चल गुस्सा थूक दे, पानी पी ले और अपने भाई को भी दे दे। रिचा गुस्से में कहती है, मैं क्यों दूं, वो खुद नहीं ले सकता है क्या? आप जैसे पेरेंट्स ने ही बिगाड़ रखा है अपने बेटों को, जो इज्जत बेटों को मिलती है वो बेटियों को भी मिलनी चाहिए। इसके बाद कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं रिचा अपने डांस ग्रुप को ज्वाइन करके परफॉर्मेंस देने लगती है। इधर दिवाकर दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और फिर उसके साथ भी वही करता है जो रिचा के साथ किया था, और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म को देखने से लगेगा कि शायद फिल्म खाना बनाने और खिलाने के बारे में होगी, लेकिन ये उससे अलग हमारे घर की सच्चाई को दिखाती है। तो दोस्तों, फिल्म देखते समय रिचा का दर्द हमें दिखता है। एक काम खत्म नहीं होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती। इस फिल्म में उन्हीं कामों को दिखाया गया है जो हमारे घर की लेडीजें डेली करती हैं। तब हमें समझ आता है जितना काम वो करती हैं शायद उतना काम ही कोई करता होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।